नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूपीएससी हिंदी प्लेटफॉर्म पर। आज हम इसमें करंट का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, भारत नेपाल सीमा विवाद, जो हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज़ में काफ़ी प्रचलित है। और बार बार नेपाल और भारत एक काला पानी जो टेरिटरी है उसके ऊपर काफ़ी एक दूसरे के ऊपर मतलब आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तो इसमें हम जानेंगे कि क्या है पूरी कहानी और क्यों हो रहा है ये विवाद। तो और इस विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई है, कहाँ ख़त्म हुआ है, सब कुछ हम इसमें पूरे वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो पूरा देखें, कोई बीच में स्किप ना करें। अगर आप स्किप करेंगे तो इसमें आपका लॉस है। पूरा वीडियो देखें अंत तक, ठीक है। तो चलिए अब हम टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। इसमें देखेंगे कि क्या है भारत नेपाल विवाद। तो इसमें थोड़ा हम समझ लेते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। शुरुआत में आपको बता दे रहा हूँ, बाकी सब जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगा। टारगेट यूपीएससी 99 से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब नेपाल और भारत के विवाद की बात करते हैं। मतलब हाल ही में अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित राज्य बनाए गए थे। आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा 31 अक्टूबर 2019 को की गई थी। इसके बाद भारत ने नवंबर के महीने में 2 नवंबर को अपना नक्शा जारी किया था, ठीक है। भारत सरकार द्वारा नवंबर में एक आधिकारिक नक्शा प्रस्तुत किया गया, नक्शा जारी किया था। इसमें ये दिखाया गया था कि जो ये वाला पोर्शन है, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये इंडिया है, ये नेपाल है। अगर हम ऑफिशियली नक्शे में देखेंगे तो नेपाल इस तरह से भारत के साथ, आपने अगर देखा हो तो इस तरह से नेपाल को हम उस एक बॉक्स की तरह दर्शाते हैं। पर एक्चुअली में नेपाल का कहना है हम बॉक्स नहीं है, हम थोड़ा नुक को बनाकर काम करते हैं। इस तरह से ये चोंच वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये पूरा ये विवादित जगह है। इसी में काला पानी, लिम्पुआ दर्रा और आपका लिपुलेख जो दर्रा है, वो बस यहीं पे मैटर करता है। ये पूरा एरिया, इसमें यही सी विवादित जगह ये है। तो यहाँ से विवाद ये शुरू होता है कि भारत ने अपने नए आधिकारिक नक्शे में इस बात की घोषणा की है कि ये जगह जो है, तीनों लिम्पुआ दर्रा, काला पानी और आपका लिपुलेख, इसमें आप देख रहे होंगे लिम्पुआ दर्रा, काला पानी और लिपुलेख, इसको भारत ने अपने नक्शे में दर्शाया गया है। इससे नेपाल नाराज है और उसका कहना ये है कि ये भारत का हिस्सा नहीं, ये नेपाल का हिस्सा है। और इसी बात पे पूरा मैटर चलता हुआ आ रहा है कि भारत कह रहे कि भारत सरकार का कहना है कि ये भारतीय टेरिटरी है, भारत का हिस्सा है, और जो उत्तराखंड राज्य में आता है। और नेपाल का कहना है कि नहीं, ये नेपाल का हिस्सा है। जो अ, एक नेपाल का ज़िला है, इसमें नाम आएगा आपका दरचुला, ठीक है, उसका हिस्सा है। तो चलिए अब हम पूरा देख लेते हैं इसमें क्या किस तरह से है। आपने इतना तो देख लिया कि कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, तो इतना आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना, मतलब कहाँ से इसकी पॉइंट की शुरुआत होती है, यानी कि विवाद की शुरुआत कहाँ से हो रही है, नक्शे से हो रही है। और वो जगह आपको तीनों मैंने दिखा दी कि ये तीनों जगह विवादित एरिया के हिस्से हैं, लिपुलेख, लिम्पुआ दर्रा और काला पानी, ठीक है। अब देखते हैं इसमें आगे, चलिए। अब इसका मेन मकसद क्या है कि अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है कि नेपाल का, देखिए फिर, मतलब ये विवाद क्यों हो रहा है कि मतलब भारत कह रहा है हमारा है, नेपाल कह रहा है हमारा है। तो इसके लिए एक संधि हुई थी जिसको हम कहते हैं सुगौली की संधि, ठीक है। किसकी संधि कहते हैं? सुगौली की संधि, यहाँ पे आएगा इसमें। सुगौली की संधि कहते हैं। उस संधि के तहत हुआ क्या था कि उस समय जो ब्रिटेन था, जो भारत में राज्य करता था, और नेपाल, नेपाल में राजाओं का शासन चलता था, गोरखा राजाओं का शासन था। इसमें इतिहास में आप यहाँ देखेंगे, हाँ, इसमें लिखा है कि इस विवाद की उत्पत्ति का विषय ब्रिटिश भारत के समय से है।
उस समय नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच चले युद्ध की समाप्ति सिगौली की संधि से हुई। यह संधि 1816 ईस्वी में हुई थी, जिसमें कहा गया था कि महाकाली, हाँ, महाकाली नदी के पश्चिम का इलाका भारत का होगा और पूर्व का इलाका नेपाल का होगा। जब इसमें साफ साफ लिख दिया गया था कि पश्चिम का इलाका भारत का है और पूर्व का इलाका नेपाल का है, फिर विवाद कहाँ से उत्पन्न हुआ, अब उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि अब हम लास्ट में चलते हैं, इसको थोड़ा समझाएं इसको आपको। जैसे कि हमने यहाँ मान लिया कि ये जम्मू कश्मीर होते हुए हमने इसको अपना नक्शा बनाया भारत का इस तरह से, और ये नेपाल का हिस्सा है। जिस तरह से मतलब लगभग लगभग समझने के लिए हमने मैप बना लिया। ये इसको हमने नाम दिया है नेपाल। क्या नाम दिया है इसको हमने? नेपाल नाम दिया है। ये क्या है? नेपाल है। ठीक है। अब नेपाल से समस्या ये है कि जो महाकाली नदी थी वो यहाँ से, ये आप पोर्शन देख रहे हैं, जो ये वाला जो ब्लू कलर का मैं बना रहा हूँ, ये पोर्शन जो है यहाँ से विवाद की जड़ है। यहाँ से एक नदी बहती है जिसका नाम है महाकाली नदी। नेपाल का कहना है कि जो ये महाकाली नदी है वो लिम्पुआ धरा से है। इसका उद्गम कहाँ से है? लिम्पुआ धरा से है। तो इस ये लिम्पुआ धरा जो है वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा। ठीक है। इसके पश्चिम का क्षेत्र किसका हुआ? ये हमने यहाँ ओपन कर लिया है भारत का ऑफिशियल मैप, जो भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया था और यही मुद्दा बना था विवाद का। अब यहाँ हम ओपन कर रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं नेपाल। नेपाल, नेपाल के बाद है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, आप ये देख रहे हैं। ठीक है। तिब्बत को भी देख लिया हमने। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे उत्तराखंड और नेपाल। नेपाल जो मैंने आपको बताया था, इस तरह से ये विवादित एरिया का पॉइंट ये है। देखिए, आप नेपाल देख रहे हैं। नेपाल, ये पूरा है नेपाल। ठीक है। यहाँ से अब हम चलते हैं उस पॉइंट की तरफ, यहाँ पे यहाँ पर है विवाद। नेपाल का कहना था कि ये जो जगह है यहाँ पे इस तरह से जो भारत ने अपने एरिया में जो ले ली है ये वाली जगह, जो ये जो मैं ब्लू कर रहा हूँ, इतना इतना पोर्शन नहीं है, इससे छोटा पोर्शन है पर मैंने ब्लू किया है। ये कॉर्नर आप देखिए, ये कॉर्नर नेपाल का है। नेपाल का कहना ये है, पर भारत का कहना ये है कि ये कॉर्नर भारत का है। बात समझ में आ गई? देखिए, अब बात भारत और नेपाल की क्यों है? क्योंकि सुगौली की संधि कब हुई थी? 1816 में। कब हुई थी? 1816 में ब्रिटिश भारत में और नेपाल के राजाओं के बीच सुगौली की संधि हुई थी, जिसमें कहा गया था कि यहाँ से जो बहने वाली नदी है उसका नाम था महाकाली। ठीक है। भारत में जैसे काली कहते हैं और नेपाल में जैसे महाकाली कहते हैं। ठीक है। जिसका नाम काला पानी से काली रखा गया था। काला पानी जो एक जगह है नेपाल में, वहाँ से इसका नाम क्या रखा गया था? काली रखा गया था। अभी हमने एक नाम बताया था आपको, दरचुला। ठीक है। आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे दरचुला, ये जो नेपाल का ज़िला है। और पिथौरागढ़ जिसकी हम बात कर रहे थे, ये भारत का ज़िला है उत्तराखंड का, ये आप देख रहे हैं। ठीक। बस इन दोनों के बीच की घूमती हुई है, दरचुला और पिथौरागढ़ के बीच में। नेपाल का कहना ये है कि ये काली नदी आप देख रहे हैं, काली, इसके पश्चिम का क्षेत्र, यानी कि ये है पी फॉर पश्चिम और पूर्व। तो हमने पूर्व को लिख दिया पी आर, मतलब अपने जानने के लिए चलो आपको वही लिख देते हैं। ये काली नदी है, इसके पश्चिमी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? वेस्ट कहते हैं। और इससे पूर्वी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? ईस्ट कहते हैं। सुगौली की संधि का ये कहना है कि जो काली नदी के पश्चिम का क्षेत्र है वो भारत का होगा, यानी कि उस पर नेपाल का अधिकार नहीं होगा, चाहे किसी का हो, नेपाल का नहीं होगा बस। तो ये तो अभी किसके किसके अंडर में? भारत के अंडर में, तो भारत का अधिकार है उस पर। और नेपाल का कहना ये है कि ये जो काली नदी है वो लिम्पुआ धरा से निकलती है। कहाँ से निकलती है? लिम्पुआ धरा।
यानी कि जिस तरह से जो इसमें मैप में दिखाया गया है, लिम्पुआ दर्रा से निकलती है और लिम्पुआ दर्रा से निकलने के बाद भारत में फ्लो करती है। ठीक है, भारत में फ्लो करती है। इस हिसाब से जो ये पोर्शन है इसमें लिम्पुआ दर्रा का नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, काला पानी और आपका लिपू लेक, ये तीनों टेरिटरी किसका हिस्सा होगा? नेपाल का हिस्सा होगा। नेपाल का कहना ये है, पर भारत का कहना ये है कि नहीं, ये भारत का नहीं, वो सॉरी, ये नेपाल का नहीं, भारत का हिस्सा है। इतनी बात समझ में? हाँ, तो इसमें साफ साफ लिखा है, भारत और नेपाल सीमा विवाद की उत्पत्ति किससे हुई है? महाकाली नदी के उद्गम स्थान की सही जानकारी ना होने के कारण होती है। यानी कि इसका सही कारण नहीं। भारत का कहना है कि इसका उद्गम स्थान काला पानी से है, ओ सॉरी, लिपू लेक से है। लिपू लेक कहाँ पर है? ये पॉइंट है लिपू लेक। आप मैप में देख रहे हैं, ये पॉइंट क्या है? लिपू लेक है। तो यहाँ से होती है शुरुआत, इस तरह से ये फ्लो करती है यहाँ पे। तो इसके हिसाब से ये पश्चिमी क्षेत्र जो किसका हो गया? ये भारत का हो गया। और ये वाला क्षेत्र किसका हो गया? ये नेपाल का हो गया। नेपाल का कहना ये है, ये जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ, भारत की ओर से कहा जाता है कि इस नदी का उद्गम स्थान लिपुलेख के पास है, जबकि नेपाल का कहना है इस नदी का उद्गम स्थान लिम्पुआधुरा है। लिम्पुआधुरा का मतलब जो भारत का पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है, लिम्पुआधुरा वहाँ से है, उसका कहना ये है। इस विवाद की उत्पत्ति के विषय में फिर बाद में सुगौली की संधि हुई। सुगौली की संधि कब हुई? 1816 ईस्वी में हुई। लिपुलेख दर्रा भारतीय सीमा में एकदम आखिर में है। ये वहाँ बनता है जहाँ भारत, नेपाल और चीन की सीमा, यानी कि चीन वाला पोर्शन कौन सा? तिब्बत का, आकर मिलते हैं। 8 मई को जब राजनाथ सिंह ने, मतलब ये मुद्दा प्रकाश में क्यों आया, मतलब फिर तो वो और मतलब बना दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पर क्या किया भारत ने? इस पर सड़क बना दी है। क्यों बनाई है सड़क? इसको भी हम मैप से देखेंगे। सड़क बनने के बाद जो मानसरोवर की यात्रा है वो 3 घंटे में हो जाया करेगी। कितने घंटे में होगी? 3 घंटे में होगी। कैसे होगी देख लेंगे। इसको जूम करें थोड़ा। हाँ, ये भारत के उत्तराखंड जिले का एक स्थान है, इसका नाम है भारचूला। यहाँ से सड़क कहाँ तक जाती है? लिपुलेख तक जाती है। लिपुलेख दर्रे से सीधे इधर आपको क्या मिल जाएगा? कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए रास्ता मिल जाता है। ठीक है, इधर से, इस तरह से इधर से नाथुला दर्रा मिल जाता है। नाथुला कहाँ पे है? सिक्किम में, यानी कि भूटान के पास है। ये चीज़ है। तो यहाँ से सीधी रास्ते मिल जाती है। इसलिए भारत ने अभी, भारतीय जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने 8 मई को इस सड़क का इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद 9 मई, यहाँ पे लिखा है 9 मई को नेपाल के विदेश मंत्री ने प्रेस रिलीज जारी कर इस पर आपत्ति जताई। दावा किया कि लिपुलेख के हिस्से में पड़ता है, नेपाल के हिस्से में पड़ता है, सड़क निर्माण गलत है। इसमें नेपाल ने मार्च 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि का जिक्र किया। नेपाल के विदेश मंत्री ने लिखा कि महाकाली नदी के पूर्व में पड़ने वाला सारा हिस्सा नेपाल का है। मैंने आपको समझा ही दिया किस तरह से महाकाली नदी का पूरा इसमें खेल है, जो सीमा निर्धारण करने में। इसमें न सिर्फ लिपुलेख बल्कि काला पानी और लिम्पुआधुरा भी शामिल है। सुगौली संधि में भी यही जिक्र था कि महाकाली के पश्चिम इलाके में पड़ने वाले क्षेत्र पर नेपाल का अधिकार नहीं होगा। ये मैंने आपको बताया था कि महाकाली के पश्चिम पर नेपाल का अधिकार नहीं होगा, चाहे किसी का अधिकार हो। तो बस अभी भारत के हिस्से में तो भारत का है। भारत ने इसके ऊपर अपना स्टेटमेंट ये दिया है कि ये मतलब जो निर्माण है वो एकदम सही है, क्योंकि पश्चिमी हिस्से में निर्माण किया गया है, ना कि पूर्वी हिस्से में निर्माण किया गया है, इसलिए ये भारत का हिस्सा है। लेकिन इस विवाद की वजह महाकाली नदी है, जिसे भारत में शारदा नदी के नाम से जानते हैं। ये बात ध्यान रखें आप सभी, जितने भी लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं, कि भारत में महाकाली नदी को किस नाम से जानते हैं? शारदा के नाम से जानते हैं। दरअसल काली नदी, महाकाली नदी जो वो कई अलग अलग धाराओं से मिलकर बनी है। ऐसे में उद्गम स्थान को लेकर अलग अलग मत है, यानी कि बहुत अलग प्रकार से ये नदी बनती है। बहुत सारी धाराएं आकर एक जगह मिलती तो वो महाकाली बनती। तो इसके अलग अलग मत हैं। नेपाल का दावा है कि महाकाली नदी की मुख्य धारा लिम्पुआधरा से शुरू होती है। नेपाल का कहना है कि इसकी जो मुख्य धारा कहाँ से शुरू होती है? लिम्पुआधरा से शुरू होती है, इसलिए इसे ही उद्गम स्थान माना जाएगा। क्योंकि उद्गम स्थल लिम्पुआधरा है, इसलिए लिम्पुआधरा, लिपुलेख और काला पानी नेपाल का हिस्सा होगा। नेपाल ने सिंपल सी भाषा में इसे समझा दिया।
पर भारत ने भी उसे अपनी भाषा में समझा दिया कि जो उद्गम स्थान है वो आपका कहाँ से है, काला पानी, सॉरी, लिपुलेख से होता है, इसलिए वो कहाँ तक होगा कि ये तीनों टेरिटरी भारत के पार्ट होंगे। ये लिपुलेख को नेपाल का हिस्सा माना गलत है। इसके लिए जब भारत चीन युद्ध हुआ था 1950 में, भारत ने यहाँ पे क्या बनाए थे, अपनी आईटीबीपी की चौकियाँ बनाई थी और यहाँ पे स्थापित कर ली थी लिम्पुआधरा, और यहाँ लिपुलेख और काला पानी में अपना निर्माण कार्य भी किया है भारत ने। ये मैंने आपको मैप समझा दिया। मानसरोवर की यात्रा लिपुलेख दर्रे से होकर 90 दूरी केवल 90 किलोमीटर रह जाएगी। कितने दिन? 3 दिन। काठमांडू नेपाल 540 किलोमीटर, कितने दिन? 20-21 दिन। अगर इस तरह से होके जाते तो 20-21 दिन लगते, अभी सीधे सीधे जाएंगे तो कितना लगेगा? बस 3 दिन लगेंगे। तीसरा तीसरा नाथुला दर्रा सिक्किम, दूरी 900 किलोमीटर, कितने दिन? 20-21 दिन। इस तरह से पूरा जो अनुमानित समय इसमें बताया गया है, दैनिक भास्कर की तरफ से ये पोस्ट ली गई है, दैनिक भास्कर का। ठीक है, सुगौली की संधि का इतिहास, इसको भी देखते हैं, सुगौली की संधि है क्या। अब हमें यहाँ जानना है सुगौली की संधि के बारे में। इसके लिए इतिहास में जाना होगा। इतिहास में जाने के लिए हमें क्या करना है कि 1765 में नेपाल में पृथ्वी नारायण शाह ने गोरखा साम्राज्य की स्थापना की, यानी कि जो नेपाल के राजा रहे थे पृथ्वी नारायण शाह, उन्होंने किसकी स्थापना की थी? गोरखा साम्राज्य की स्थापना की थी नेपाल में। उन्हीं के नेतृत्व में गोरखों ने नेपाल के छोटे छोटे राजे रजवाड़ों की रियासत को जीतकर मिला लिया, यानी कि छोटे छोटे राजाओं को मिलाकर एक नेपाल राज्य स्थापित किया। उसके बाद 1790 में गोरखों ने तिब्बत पर आक्रमण किया। चीन ने तिब्बत का साथ देकर 1792 में गोरखों के साथ संधि को मजबूर कर दिया। वहाँ से खदेड़े जाने पर ये भारत की तरफ रुख कर लिया और भारत में इन्होंने 25 साल तक अपना जो क्षेत्र कब्जा रखा था, सिक्किम, गढ़वाल और कुमाऊँ, उसको अपने नियंत्रण में रखा। पर अंग्रेज़ों के साथ जो इनकी लड़ाई शुरू हो गई उसमें ये हार गए। हारे हार गए, या ये कह दीजिए इन्हें संधि के लिए आमंत्रित कर दिया, जिसमें इन्होंने अपना 2/3 हिस्सा, यानी कि जो भारत से लूटा था वो भारत को लौटाना पड़ा सुगौली की संधि के तहत, जिसमें ये पूरा हिस्सा दिया गया था। और 2 दिसंबर को ये संधि हुई थी और 4 मार्च, ठीक है, ये कहाँ पे हुई थी? सुगौली एक शहर है जो चंपारण बिहार में है, यहीं पर संधि हुई थी। इसमें लेफ्टिनेंट जनरल पेरियर ब्रिगेड्स और पेरिस ब्रिगेड्स और नेपाल के राजगुरु, ये गिरिराज हैं, यहाँ पे गिरिराज होंगे हैं, गिरिराज मिश्र ने हस्ताक्षर इस पे किए थे। 4 मार्च को ये संधि अस्तित्व में आई थी। इस संधि के तहत नेपाल को सिक्किम, गढ़वाल और कुमाऊँ को अपना नियंत्रण छोड़ना पड़ा। अंग्रेजों से लड़ाई से पहले तक नेपाल ने पश्चिम में सतलज नदी और पूर्व में तीस्ता नदी तक खुद को फैला लिया था। बाद में यह पश्चिम में महाकाली और पूर्व में मैची नदी से सीमित रह गया। ठीक है, नेपाल की सीमाएं इतनी रह गई थी। प्रकाश में आने का पूरा ये मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ से सड़क निर्माण का कार्य हुआ था। सड़क निर्माण के कार्य के कारण ये ज़्यादा लाइमलाइट में जो सड़क है वो 22 किलोमीटर लंबी सड़क है। विवादित एरिया है काला पानी, लिम्पुआधरा, लिपुलेख और सुस्ता। सुस्ता अभी लाइट में नहीं है, पर भारत नेपाल के लिए ये भी एक विवादित क्षेत्र है जो चंपारण जिला बिहार में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पे है? गंडक नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? गंडक नदी के किनारे है। और गंडक को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? नारायणी के नाम से जानते हैं। और गंडक जो है गंगा की सहायक नदी है। इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गंडक किसकी नदी है? गंडक गंगा की सहायक नदी है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि क्या मैटर है भारत नेपाल का, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है और किस तरह से ये करना है। तो देखो मैटर सीधा सा ये है, नेपाल का कहना है, मैं एक बार फिर से शॉर्ट में ये पूरे वीडियो की जो समरी है मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, शॉर्ट में समझने की कोशिश करिए। देखिए मैटर है भारत और नेपाल। मैप की तरफ चलते हैं तब हम आप, हाँ मैप की तरफ चलते हैं। इसमें ये भारत का पॉलिटिकल मैप है, आप देख रहे हैं। ये मैप जो भारत सरकार ने जारी किया था 2 नवंबर 2019 को, और इसमें ये इधर आप देख रहे हैं ये इंडिया है और ये नेपाल है, आप देख रहे हैं। ठीक है, ये वाले हिस्से का मैटर है, विवादित एरिया जो है वो इस वाले हिस्से का पूरा कार्य है। अब नेपाल का कहना ये है कि
लिम्पुआधरा, सुनते सुनते जाएं आप लोग, लिम्पुआधरा, लिपुलेख और काला पानी नेपाल का हिस्सा है। नेपाल का कहना ये है, और भारत का कहना ये है कि ये तीनों हिस्से भारत के हैं, और वो भी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले के अंतर्गत आते हैं। नेपाल इस बात को नहीं मान रहा है कि ये भारत के हिस्से हैं। क्यों नहीं मान रहा है? कि नेपाल का कहना ये है कि जो सिगौली की संधि के तहत सीमा निर्धारित की गई थी, उस सीमा में ये कहा गया, उस संधि में ये कहा गया था कि जो सीमा होगी, यानी कि जो बॉर्डर होगा, ठीक है, क्या होगा? जो बॉर्डर होगा, यानी कि ये जो बॉर्डर है भारत और नेपाल के बीच में, ये बॉर्डर होगा, वो काली नदी यानी कि महाकाली नदी से निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, कहाँ से निर्धारित किया जाएगा? महाकाली नदी से निर्धारित किया जाएगा। पर भारत का ये कहना है कि जो महाकाली नदी है वो लिपुलेख दर्रे से निकलती है। कहाँ से निकलती है? लिपुलेख दर्रे से निकलती है, जिस कारण से ये पूरा पोर्शन जो मैं ब्लू कर रहा हूँ, ये पूरा पोर्शन भारत का होगा। नेपाल का कहना है कि जो महाकाली नदी है वो लिम्पुआ दर्रा से निकलती है, यानी कि यहाँ से निकलती है। जो मैंने अभी पॉइंट लगाया है ब्लू कलर से, इस जगह से निकलती है। नेपाल का कहना है इस जगह से निकलती है। तो इस कारण से जो पूरा विवादित क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र मैं अभी ये ब्लू कर रहा हूँ, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, जो मैं ये रेड कर रहा हूँ, अब देख लीजिए आप, ये मैं जो रेड किया है कि ये पूरा क्षेत्र किसका होगा? कि नेपाल का होगा। इस पूरे क्षेत्र में 3 टेरिटरी आते हैं, काला पानी, लिम्पुआ दर्रा और लिपुलेख दर्रा। ये किसके क्षेत्र हैं? ये नेपाल के क्षेत्र। नेपाल का कहना ये है, ठीक है। वो मैंने आपको पूरा ये समझा दिया कि ये मैटर है। और दूसरा कारण ये है कि भारत ने, अभी फिर से मैप पे, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाती हैं, ठीक। तो कि नक्शा कौन डिजाइन करता है? यहाँ पे भारत में जो नक्शा है वो किस डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया जाता है, ये आपको बताना होगा। वो सभी मैंने इस पॉइंट में लिखे हैं। यहाँ पे लिखा है कि संघ लोक सेवा आयोग किस तरह के सवाल पूछ सकता है इस विषय पर। भारत नेपाल सीमा विवाद लिपुलेख दर्रे पर है। इसका मतलब यह हुआ कि सवाल दर्रा और घाटियों पर उनसे पूछे जा सकते हैं। इसमें जो हो सकता है वो उनसे नहीं होगा, पूछे जा सकते हैं। भूगोल में नदियां भी इसमें शामिल की जा सकती हैं, जैसे महाकाली, गंडक, सतलज और इनके उद्गम स्थान, और साथ में अन्य नदियां भी हो सकती हैं। इस पूरे विवाद पर कुछ सवाल बनते हैं जिनको हम निम्नलिखित प्रश्नों के रूप में व्यक्त करेंगे। तो इसमें प्रश्न हमने जो आपको अभी बताया था कि भारत में नक्शा किस मंत्रालय या विभाग द्वारा जारी किया था, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग, यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि भारत में जितने भी सर्वे और नक्शे बनाए जाते हैं वो इसी विभाग के द्वारा किए जाते हैं, सबसे पहली बात। और ये विभाग की स्थापना हुई थी 1767 में की गई थी भारत में, यानी कि बहुत पुराना है। यानी कि ये विभाग इतना पुराना है कि तब मिनिस्ट्री भी नहीं बनी थी, मिनिस्ट्री बहुत बाद में बनी गई है इसकी। किसके अंतर्गत आता है, किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है? ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो है वे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? आई होप कि आप लोगों को सभी को समझ में आई होगी। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्थापना की गई थी 1771 में, और इस सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी 1767 में। ठीक है, तो पहले ये अकेला कार्य करता था केवल अंग्रेजों के ज़माने में, क्योंकि तब वो नहीं होते थे, मंत्रालय नहीं थे। जब भारत सरकार बन गई, भारत में सरकारें मतलब स्वतंत्र रूप से सरकारें बनने लगी, तो भारत सरकार ने इसको एक मंत्रालय के अधीन कार्य करने की अनुमति दे दी। इसलिए मंत्रालय बाद में आया है और वो डिपार्टमेंट पहले आया है। सुगौली की संधि 1616 ईस्वी में हुई थी। ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच हुई थी। इसका काम क्या था कि भारत और नेपाल के बीच में सीमा को निर्धारित करना। अब भारत के साथ नेपाल कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? तो वो है 1808 किलोमीटर की। कितने प्रदेशों से सीमाएं भारत के कितने प्रदेश शेयर करते हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम नेपाल के साथ सीमा शेयर करते हैं। ठीक है, आप लोग ये बताएंगे सबसे लंबी सीमा किस राज्य की लगती है? नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य की लगती है? देखिए, अब आप कहाँ मेहनत करेंगे, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बता ही दूंगा। उत्तर प्रदेश की लगती है, पर इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी कि उत्तर प्रदेश के साथ कितने किलोमीटर की सीमा नेपाल बनाता है।
सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ है नेपाल की। भारत नेपाल सीमा विवाद भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो अभी हम पिथौरागढ़ की बात कर रहे थे। पिथौरागढ़ जो है वो उत्तराखंड के अंतर्गत आता है और नेपाल की तरफ से दरचुला जिला, अभी मैंने आपको बताया भी है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने इसमें जानने की कोशिश की और आप लोगों को बताए भी हैं। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, मुद्दा आपको समझ में आया होगा, विवाद का कारण क्या है वो भी समझ में आया होगा। और जो पीडीएफ जो आप देख रहे हैं इसको आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट यूपीएससी 99 पे जाके। 99 का मतलब है 9 और 9, दो मैथमेटिकली आपको 99 लिखना है, टारगेट यूपीएससी 99। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर वीडियो आप हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करेंगे, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही हम करंट अफेयर के पॉइंट्स आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू।